जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको 3 अहम बातें बताऊँगा। सबसे पहले कि आप अगर सर्वे करवाते हैं तो उसके बाद आपका PMT स्कोर हाई क्यों हो जाता है, ठीक है, एक तो ये बताऊँगा। और दूसरी, जिन ख़वातीन ने अपनी पहली किस्त वसूल कर रही है 8,500 रुपये की, उनको एक काम है वो लाजमी करना है, वरना उनके पैसे मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। यही कहते हैं जो वो वसूल कर चुकी हैं, उसके बाद उनके पैसे रोक दिए जाएंगे। और दूसरा, वो ख़वातीन जिनको बार बार SMS आ रहा है कि 31 दिसंबर को आपने अपना इंदराज लाजमी करवाना, अगर आपने ये इंदराज नहीं करवाया तो आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी। और दूसरी, वो ख़वातीन भी हैं कुछ जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया, उनके लिए भी मैं एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे चैनल को विजिट करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका PMT स्कोर हाई किस लिए हो जाता है और आपको नैल क्यों किया जाता है। आपको एक मैं अहम बात बताने वाला हूँ, उस पर आपने गौर करना है, उस पर आपने तवज्जो देनी है। आपने करना यह है कि जब भी आप अपना सर्वे करवाने के लिए जाएँ तो जो क्वेश्चन वो करते हैं उन पे आपने गौर करना है, ठीक है। वो कुछ आपसे बातें पूछते हैं आपके घर के हवाले से, ठीक है, आपकी जो घर की सैलरी वगैरह या कोई आपका काम करता है, आपकी तनख्वाह वगैरह आती है, उसके बारे में, घर में आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में वो पूछते हैं, तो उन पे आपने गौर करना है, ठीक है। काफ़ी कुछ वो आप खुद से लिख देते हैं, खुद से टिक मार करते जाते हैं, लेकिन उनको आपने कहना है मेहरबानी फरमा के हमारा कच्चा घर, अगर आपका कच्चा घर है तो आपने कच्चा ही बताना है, ठीक है। उसकी छत के बारे में पूछेंगे, क्या वो सीमेंट की बनी हुई है या आपने दूसरा TR गार्डर वगैरह डाले हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपसे वो, या लंटर है, वो पूछेंगे, ठीक है। आपने जो सवालात आपके बिल्कुल दुरुस्त है उनका जवाब आपने देना, क्योंकि अगर वो खुद से करते हैं तो वो आपके घर में AC भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटरसाइकिल डाल देते हैं, गाड़ी वगैरह डाल देते हैं, तो उससे आपका बैंक अकाउंट डाल देते हैं, इजी पैसा में ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, तो इससे उनका जो है वो PMT स्कोर हाई हो जाता है। और उसके बाद वो जब सर्वे ओपन होता है तो उसके बाद वो नैल हो जाती हैं, अपडेट होती है, तो उसी वक्त उनको नैल कर दिया जाता है, क्योंकि उनका PMT स्कोर हाई हो जाता है। उनके जो मुआशी हालात होते हैं वो बेहतर बताए जाते हैं। अगर आपके मुआशी हालात बेहतर है तो आप सर्वे किस लिए करवाने दफ्तर चली गई हैं, ठीक है। इसलिए आपने इन चीज़ों पर गौर लाजमी करना होता है, उनको बताना होता है भाई हमारी कच्ची छत है, हमने बिजली भी किसी पड़ोसी से ली हुई है, हम किराए के घर पे रहते हैं तो किराए के घर आपने बताना। अगर आपका कच्चा मकान है, कच्चे दरवाजे हैं, अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, AC नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपने उनको बतानी है, भाई हमारे घर में नहीं है, ठीक है। उससे आपका PMT स्कोर बिल्कुल लो हो जाएगा, तो उसके बाद आप इस प्रोग्राम में एल हो सकती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ख़वातीन ने अगर अपनी 8,500 रुपये की किस्त वसूल कर रही है और उन्होंने इसी बार अपना डायनामिक सर्वे करवाया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाकर, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो जमा करवाएँ। एक स्लिप मिलती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो आपने लेनी है। किसी भी आप शॉप पे चले जाएं, ये जो कंप्यूटर वगैरह रखे हो जिन्होंने, तो वहाँ से उनको आपने कहना है हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली जो वसीला तलीम वाली स्लिप पे वो चाहिए, ठीक है, वो आपने लेनी है। उसके बाद आपने अपने स्कूल से टेस्ट करवानी जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना और बच्चों के बेफॉर्म और अपने शनाख्ती कार्ड के साथ और बच्चों को भी साथ लेकर जाना है। अगर उनकी तस्वीरें लेकर जाएं तो भी काम चल जाता है, लेकिन ये आपने काम लाजमी करना है, अपने बच्चों के वज़ाइफ आपने अपडेट करवाने हैं, ठीक है। जो ख़वातीन ये काम नहीं करेंगी, यही 8500 रुपये की किस्त जो उन्होंने वसूल कर ली, उसके बाद उनकी पेमेंट मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी, ठीक है। ये आपने खुदारा लाजमी काम किया करें, सुस्ती का मुजाहरा मत किया करें अगर आप इस प्रोग्राम में एल रहना चाहती हैं। और कुछ ख़वातीन को जो मैसेज आ रहे हैं उनको लाजमी चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले अपना इंदराज करवा लें, वरना इस प्रोग्राम से वो हाथ धो बैठेंगी। और जिन ख़वातीन को मैसेज नहीं आते उनके लिए भी मैं एक अहम पैगाम देता हूँ, अगर आपने जनवरी 2023 से पहले का इंदराज करवाया हुआ तो आपको लाजमी दोबारा इंदराज करवाने पड़ेगा। अगर आप इंदराज नहीं करवाएंगी, बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगी, तो आपकी जो रकम आती है वो हुकूमत की जानिब से रोक दी जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपने लाजमी गौर करना है। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा रहना चाहती हैं, इस प्रोग्राम में आप
पैसे वसूल करना चाहती हैं तो आपको इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रोग्राम के लिए एल होगी दोबारा। और इस बार मैंने कहा था काफ़ी छांटी प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। इस बार काफ़ी खवातीन जो मुस्तहिक नहीं थी, ठीक है, अच्छे घराने से तल्लक रखती थी लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करती थी। हमने भी डिवाइस रखी, हम भी जानते हैं, अपने इलाके वालों को काफ़ी जानते हैं, उनकी ज़मीनें हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे ख़ानदान की खवातीन भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करती हैं और जो गरीब मुस्तहिक खवातीन हैं वो बेचारी रह जाती हैं, तो ये उनका हक खा रहे हैं। तो इस बार इंशाल्लाह छांटी हो रही है, इसीलिए इन्होंने बायोमेट्रिक अगर ये सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से चलाएं तो इसमें काफ़ी छांटी होगी और गरीब मुस्तहिक खवातीन इस प्रोग्राम में एल हो सकती हैं। तो इसलिए जो भी मुस्तहिक गरीब खवातीन हैं वही जाएं यार सर्वे करवाने के लिए, जिनके मुआशी हालात ठीक हैं, जिनके पैसे वगैरह आते हैं। मैंने वो भी खवातीन काफ़ी देखी हैं जिनके हस्बैंड बाहर के मुल्क होते हैं या बच्चे बाहर के मुल्क होते हैं, उनको पैसे भेज रहे होते हैं और दूसरी तरफ से वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ये रकम है वो भी वसूल कर लेती है। खुदा का खौफ किया करें, ठीक है, जो गरीब हकदार खवातीन हैं उनको पैसे लेने दिया करें, अपना जो है आप नाम ना लिखाया करें, ठीक है, ना शर्मिंदी का आपको बहस बनना पड़े। अब जो ये बायोमेट्रिक प्रोग्राम आया है इसमें अगर आप दफ्तर जाएंगी तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसके साथ अब नादरा को भी अटैच कर दिया गया। जिस तरह जैसे ही आपका शनाख्ती कार्ड ओपन किया जाएगा आपकी जितनी भी मालूमात है वो सामने आ जाएगी। अगर आपके नाम पर ज़मीन है, आपके नाम पर अगर कोई कुछ और प्रॉपर्टी है तो आप वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है उन्हीं खवातीन को सर्वे करवाने दें जो इस प्रोग्राम के लिए हकदार हैं, जो इस प्रोग्राम में हक रखती हैं, उन्हीं को ये पैसे वसूल करने दे। तो जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि किसी न किसी को फ़ायदा हो सके, और चैनल को जो नए भाई आते हैं वो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। यार बहुत सी मैं बातें बताता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से या हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं मैं उसके हवाले से वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त चैनल को विजिट करें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब किया करें। और किसी भी भाई को कोई भी मालूमात अगर चाहिए तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं जितना भी हो सके अपने भाइयों की हेल्प करूंगा। और किसी भी भाई को अपने बच्चे अपडेट करवाने हो या कोई और मसला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आ रहा हो, या किसी भाई का 938 में है वो कार्ड, किसी का 933 में हो और किसी को 937 आ रहा हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह जितनी भी मालूमात हुई मैं आपका PMT स्कोर चेक करवा के आपको बता दूंगा कि आपके पैसे इसलिए बंद हैं, आपने ये काम किया था। कुछ खवातीन के पैसे ब्लॉक हो गए, मैं उनको रीज़न भी बता देता हूँ कि किस लिए आपके पैसे ब्लॉक हुए। अगर 938 आपको आया, कुछ खवातीन ने बार बार फिंगर लगाए इसकी वजह से आ गया, वो तो खुल जाएगा, ठीक है। कुछ खवातीन ने अगर फैलर हुई हैं या अर्जेंट कार्ड बनवाए, अपने ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, अगर उन्होंने अर्जेंट बनवाया है तो वो इसलिए इस प्रोग्राम से नैल कर दी गई हैं, ठीक है। और अब वो कभी भी इस प्रोग्राम में ऐल नहीं हो सकती, इसलिए इन बातों पर भी गौर करें। अगर आपकी केस आ चुकी है, आपका कार्ड एक्सपायर है, तो आपने जल्दी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा रहना चाहती हैं तो आपने जल्दी नहीं करनी है, आपने अर्जेंट कार्ड नहीं बनवाना, आपने वेट करना है। जो नॉर्मल कार्ड होता है जिसको तकरीबन मेरे ख्याल 25 से 20 दिन लग जाते हैं, उसी कार्ड को आपने अप्लाई करना है। तो जब वो कार्ड आ जाएगा तो आप अपनी किस्त वसूल कर सकती हैं। अर्जेंट कार्ड मत बनवाना, पासपोर्ट अर्जेंट मत बनवाना, कोई भी ऐसी गलती मत करना, फाइलर मत होना। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा रहना चाहती हैं तो इन कामों को आपने लाजमी इन बातों पे गौर करना है और इन पे आपने अमल भी करना है, ठीक है। जो खवातीन इन बातों पर अमल करेंगी वो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी, जो नहीं करेंगी वो इस प्रोग्राम से नैल कर दी जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए नैल कर दी जाएंगी। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम और होते हैं उनमें भी वो हिस्सा नहीं ले सकती। तो किसी भी भाई को कोई भी मालूमात चाहिए तो वो मुझे कमेंट में रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मैं तमाम भाइयों की जो हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ हर वक्त। और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।